हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की संपूर्ण संस्कृत आमोदह बुक देख रहे हैं, जिसके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द 5th लेसन, से एव परमाणु, यानी वही परमाणु। लेसन देखिए। विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धांताः प्रतिपादिताः। विश्व के उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं। नैके प्राचीनाः सिद्धांताः कालवशतां गताः, नैके नूतनाः च वैज्ञानिके स्वीकृताः। और कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, प्राचीन सिद्धांत जो काल के साथ चले गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नए सिद्धांत जिसका वैज्ञानिक ने क्या किया है, स्वीकार किया है। जो नए वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ प्राचीन सिद्धांतों को स्वीकार किया है और कुछ काल के साथ चले गए हैं। एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव, और एटम यह शब्द सबको सुपरिचित है। आधुनिक विज्ञान शास्त्रे एटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य, और आधुनिक विज्ञान शास्त्र के अनुसार एटम क्या है, द्रव्य का मूल कारण है। स एव एलिमेंट इति मन्यते, और उसे एलिमेंट भी कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रे तो परमाणु निर्मिते मूल कारणम इति कथितम। प्राचीन शास्त्र में परमाणु की जो मूल कारण जो है किसी भी द्रव्य की निर्मिति के लिए, उसे परमाणु संज्ञा दी गई थी। परमाणु वैशिष्ट्यानि महर्षिना कनाद महोदयेन वैशेषिक दर्शने कथितानि, और कनाद महर्षि जो है उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु की क्या कही है, शब्द का प्रयोग किया है, और तथा उसके क्या वैशिष्ट्य है वह बताए गए हैं। अस्मिन् विषये अधिकम संशोधनम शक्यम, और इस विषय पर जो कनाद महर्षि ने वैशेषिक दर्शन में कहा गया है उस पर और भी अधिक संशोधन शक्य है, हो सकता है। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णव अपने हाथ में जपाकुसुम लेकर आता है, यानी हिबिस्कस फ्लावर, वह लेकर घर में प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः, और अर्णव के जो पिता है वह विज्ञान के प्राध्यापक है। सह पुस्तक पठने मग्न, और वो पुस्तक पठन में मग्न है। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते, और उनके पीछे टेबल पर सूक्ष्मेक्षिका यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। अर्णवः, अब अर्णव अपने पिता से क्या कहता है, पितः अस्माकं उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया। मतलब हे पिता, मैंने अपने उद्यान से, बाग से जपाकुसुमम यानी हिबिस्कस फ्लावर लाया है। कियन्तः सूक्ष्मः तस्य पराक्कणः, उसके पराक्कण कितने सूक्ष्म है। पिता सूक्ष्मेक्षिकया पश्य, यह पराक्कण जो तुम्हें सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं वह किसमें देखो। उसके पिता क्या कहते हैं कि माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मेक्षिका यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र जो वहाँ पर रखा हुआ है उसमें देखो। तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुं शक्नोषि, तुम उसमें माइक्रोस्कोप में उन कणों की रचना को भी देख सकते हो। अर्णवः तथा करोति, अर्णव ने वैसा ही किया। पिता किं दृष्टं त्वया, अब पिता अर्णव से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। अर्णवः पितः अद्भुतं तत्, अर्णव अपने पिता से कहता है कि अद्भुत है। सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते, सूक्ष्म कण के साथ उनके क्या कर रहे हैं, अंग भी दिख रहे हैं। पिता अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि। तो पिता अर्णव को कहते हैं कि अर्णव, इन जो पुष्प है यानी फूल है उसके अंगों को तुम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हो। परंतु एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितम्, पर यह जो विश्व है वह परमाणु से बना हुआ है। ते परमाणवः ते सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, और वो परमाणु तुम सूक्ष्म दर्शक यंत्र में भी नहीं देख सकते हो, इतने छोटे होते हैं। अर्णव परमाणु नाम किम, अब अर्णव अपने पिता से पूछता है कि परमाणु क्या है। पिता अस्तु कथयामि, कहता हूँ। मुष्टिमात्रान तंडुलान महानसतः आनय, महानस यानी रसोईघर, रसोईघर में जाकर तुम मूठ भर के क्या लेकर आओ, तंडुलान, तंडुलान यानी चावल, चावल के दाने लेकर आओ। अर्णवः तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तंडुलान आनयति, और जैसे कहा वैसे वह रसोई घर से क्या लेकर आया, चावल के दाने लेकर आया। स्वीकरोतु भवान, और अपने पापा से कहा कि ये लीजिए।
पिता अधुनाम इमं तंडुलम विभज। अब तुम्हें क्या करना है, इस चावल को विभाजित करना है। अर्णव तात कियान लघु अस्ति एषः, एक चावल का दाना कितना छोटा है। पश्यतु एतस्य भागद्वयम यथा कथमपि कृतं मया, और देखो इसके मुश्किल से 2 भाग में कर पाया हूँ। पिता इतोपि लघुतरम भागम कर्तुम शक्यते वा, अब इसके और बहुत सारे भाग, लघु भाग करना तुम्हें क्या शक्य है। अर्णव यदि क्रियते तर्हि चूर्णम भवेत् तस्य। फिर अर्णव अपने पिता से कहता है कि अगर मैं और भाग करने के लिए जाऊंगा तो उसकी चूर्ण बन जाएगा, पाउडर बन जाएगी। पिता सम्यक उक्तम त्वया, सही बोला तूने। यत्र एतत् विभाजनम समाप्यते यस्मात् सूक्ष्मतरम भागम प्राप्तुम न शक्यते सह एव परमः अणुः। जब फिर पिता ने कहा कि जब तुम्हें अंतिम भाग करने के बाद वापस अगला भाग करना शक्य नहीं है, वहीं पर वो सबसे छोटा भाग वह बन जाता है, उसके आगे उसका दूसरा विभाग वापस नहीं हो सकता है, वही अंतिम भाग परमाणु होता है। अर्णव द्रव्यस्य अंतिम घटकः मूलम तत्वम च परमाणुः सत्यम खलु। अब अर्णव कहता है अर्थात द्रव्य का अंतिम घटक जो मूल तत्व होता है वही परमाणु है, क्या मैंने सही कहा। पिता सत्यम, हाँ। अयम खलु कनाद महर्षि सिद्धांतः, और यही कनाद महर्षि का सिद्धांत है कि जो सबसे अंतिम घटक होता है द्रव्य का, जो मूल तत्व होता है वह क्या होता है, परमाणु। अपि जानासि परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम, और तुम्हें क्या यह पता है कि द्रव्य का मूल कारण भी परमाणु है, यह कनाद महर्षि ने बताया है। तदपि प्रायः ख्रिस्तपूर्व 5वें 6ठे वा शतके, और वो भी कब बताया है, ख्रिस्तपूर्व 5 या 6 शतक पहले। अर्णव तात महर्षिना कनादेन किम किम उक्तम परमाणु विषय। अब अर्णव को क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, और वह अपने पिता से पूछता है कि हे पिता, परमाणु के विषय में, परमाणु से संदर्भ में कनाद महर्षि ने और क्या क्या कहा है। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम एव जानीमः, और उनका तो महाशय का या कनाद महर्षि का हम तो मात्र नाम ही जानते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। पिता कनाद मुनिना प्रतिपादितम। अब पिता कहते हैं कि कनाद मुनि ने क्या क्या प्रतिपादित किया है। परमाणु अतीन्द्रियः सूक्ष्मः निरवयवः नित्यः स्वयं व्यावर्तकः च। परमाणु क्या क्या है, अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, इंद्रिय यानी हमारे ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, इनसे भी हम उसे जान नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वह अतीन्द्रिय। सूक्ष्म यानी जिसके 2 भाग नहीं हो सकते वापस, ऐसा अंतिम भाग। निरवयव यानी अवयव रहित, जिसका अवयव नहीं है, नित्य जो हमेशा रहने वाला है, और स्वयं व्यावर्तक, इसके बाद भी, इतना छोटा होने के बाद भी जो अपने लक्षणों से युक्त है, वह है परमाणु। ऐसा किसने कहा है, कनाद महर्षि ने कहा है, और ये जानकारी पिता अर्णव को दे रहे हैं। वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्या कृता, और आगे पिता कहते हैं कि ये जो व्याख्या है उन्होंने किस में दी है, वैशेषिक सूत्राणि नाम का जो उनका ग्रंथ है उसमें दी है। अर्णव का सा व्याख्या। अब अर्णव पूछते हैं कि वैशेषिक सूत्राणि में वो व्याख्या क्या बताई गई है। पिता जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। अब वैशेषिक सूत्राणि में परमाणु की व्याख्या बताते समय क्या बताया है, यह यहाँ पर दिया गया है कि जाल सूर्य, खिड़की से सूर्य की जो किरणें आती है, उन किरणों के बीच रजः यानी धूलिकण हमें दिखाई देता है। उसमें से सबसे छोटा धूलिकण जो सूक्ष्म धूलिकण है, उसका भी षष्ठतम भाग यानी उसका 1/6 भाग, उस धूलिकण के 6 भाग किए तो उसमें जो छठा भाग होता है, अंतिम भाग, वह क्या है, परमाणु होता है। इतना छोटा परमाणु होता है, ऐसा वर्णन किसने किया है, कनाद महर्षि ने वैशेषिक सूत्राणि नामक ग्रंथ में किया है। अर्णव अहम एतद् विषये विस्तरेण पठितुम इच्छामि। अब अर्णव अपने पिता से कहता है कि मैं इस विषय में और विस्तार रूप से पढ़ना चाहता हूँ। पिता उत्तमम, पिता कहते हैं कि उत्तम है। श्वः मम विद्यालयम आगच्छ, कल क्या करना है, तुम मेरे विद्यालय में आना, महाविद्यालय में यानी कॉलेज में। तत्र कनाद विषयकानि नैकानि पुस्तिकानि सन्ति, वहाँ पर कनाद के विषय को लेकर कनाद ने लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है। तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्येन,
और तुम्हारी जिज्ञासा निश्चित ही उन किताबों को पढ़कर शमित हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तुम्हें अपने प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। ये था आज के 5th लेसन का अर्थ हिंदी अनुवाद के साथ। आगे हम वापस मिलेंगे नए वीडियो में, नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।